नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम गूगल शीट से ट्वीट्स क्रिएट कर सकते हैं एआई एजेंट की मदद से ऑटोमेटिकली। जी हाँ, आप डायरेक्टली गूगल शीट से अपने एक्स के हैंडल पे ट्वीट्स क्रिएट कर सकते हैं इस ऑटोमेशन की मदद से। दोस्तों, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपने कस्टमर एंगेजमेंट को बरकरार रखने के लिए मैं डेली बेसिस पे एक्स हैंडल पे नए ट्वीट्स क्रिएट करता हूं। अब डेली डेली नए ट्वीट्स क्रिएट करना, जनरेट करना, उनको पोस्ट करना एक बहुत ही ज्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए ये ऑटोमेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट में केवल मैं अपने ट्वीट्स के टाइटल ऐड करता हूं। और जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल ऐड किया, ओपन एआई ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे हमको एक कंटेंट जनरेट करके दे देगा, मतलब एक ट्वीट जनरेट करके दे देगा और ऑटोमेटिकली वो फिर सेम ट्वीट को हम पोस्ट कर देंगे हमारे एक्स के हैंडल पे। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि इन तीनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का इन तीनों एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ गूगल शीट पे टाइटल ऐड करना है, बाकी की प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और एक्स हैंडल के बीच में। कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नया ट्वीट का टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे ओपन एआई एक ट्वीट का कंटेंट जनरेट कर देगा, पूरा ट्वीट जनरेट कर देगा और फिर हम सेम ट्वीट को जाके पोस्ट कर देंगे हमारे एक्स के हैंडल पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैबली कनेक्ट की मदद से, एक्स हैंडल को ओपन एआई और गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं आप न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं ट्वीट डेली यूजिंग एआई एजेंट फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपने कस्टमर्स को इंगेज रखने के लिए, ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए मैं डेली बेसिस पे एक्स हैंडल पे नए ट्वीट्स क्रिएट करके पोस्ट करता हूं। अब दोस्तों डेली डेली नए ट्वीट्स क्रिएट करना एक बहुत ही ज़्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है, इसलिए ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोस्तों एक गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट में केवल ट्वीट्स के टाइटल यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे ओपन एआई एक नया ट्वीट हमको जनरेट करके दे देता है और फिर सेम ट्वीट को मैं पोस्ट कर देता हूँ अपने एक्स के हैंडल पे। मतलब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ यहाँ पे टाइटल ऐड करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन में जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी गूगल शीट। यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स, क्योंकि जब तक गूगल शीट पे आप कोई नई रो ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे ही गूगल शीट पे कोई नई रो मैं ऐड करूंगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और इसके बाद ओपन एआई सेम टॉपिक पे एक नया ट्वीट हमको जनरेट करके दे देगा। अब सबसे पहले दोस्तों गूगल शीट्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से और गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल शीट पे आप नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट्स पे आने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे। इसके बाद आपको जाना है एड-ऑन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एड-ऑन्स पे। अब आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स, और पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये विंडो करनी है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को करना आपको रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, और ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको रिसीव हुआ था, वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम बी। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा दोस्तों सेंड टेस्ट की बटन पे ही, तो आप देखेंगे इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और अगर ये डेटा पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया तो इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, इसका मतलब फर्स्ट रो का डेटा जा चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल को और इस पूरे सेटअप को मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, सेव कर दिया है। अब ये बॉक्स में करूंगा बंद, लेकिन हमको एक स्टेप और करनी है दोस्तों। हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट पे नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो जो आपका फर्स्ट रो का डेटा है और जो नई रो का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब चलता है पैब्लिक कनेक्ट पे और चेक करते हैं कि क्या वहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिला है नहीं। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम बी, ये था हमारा टाइटल, स्प्रेडशीट का नेम था न्यू ट्वीट्स, और इस तरीके से आप देख सकते हैं डेट के साथ पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है ये वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी गूगल शीट पे आप कोई नया ट्वीट का टाइटल ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स इस तरीके से पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब चलता है हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, और सेम टाइटल पे एक नया ट्वीट हम जनरेट करवाएंगे ओपन एआई की मदद से। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन ओपन एआई। एक्शन इवेंट हमारा होगा चैट जीपीटी, और ओपन एआई की मदद से हम एक नया ट्वीट यहाँ पे करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा दोस्तों टोकन। तो टोकन के लिए दोस्तों आपको जाना अपने ओपन एआई के अकाउंट पे, और ओपन एआई के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एपीआई कीज का। क्लिक करना आपको एपीआई कीज पे, और यहाँ से एक नई की मैं करूंगा जनरेट। तो क्लिक करना आपको क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे। इसके बाद आपको इस सीक्रेट की को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नेम देता हूँ गूगल शीट्स की। आप चाहें तो कोई और भी नेम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर मैं क्लिक करूंगा क्रिएट सीक्रेट की पे, तो आप देख सकते हैं नई सीक्रेट की मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। कॉपी करूंगा मैं अपनी की को, वापस जाऊंगा पैब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट, और जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको एआई मॉडल यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा मॉडल आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपना एआई मॉडल GPT-4 ओमिनी। आप देख सकते हैं ये एआई मॉडल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद हमको यहाँ पे ओपन एआई को एक प्रॉम्प्ट देना है, कमांड देना है कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं। तो आज हम दोस्तों ओपन एआई से एक ट्वीट जनरेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ओपन एआई को यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, कमांड टाइप करके बताना पड़ेगा कि आज हम आपसे ट्वीट जनरेट करवाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपनी कमांड।
तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी कमांड, जनरेट अ सिंगल एंगेजिंग ट्वीट रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक. The tweet should be clear, concise, and informative, staying within 280 characters. Focus on providing values, insights, or actionable tips without using emojis or unnecessary symbols. आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ पे OpenAI को पूरा कमांड दे दिया है कि आपको इस टाइप से ट्वीट यहाँ पे जनरेट करना है, और टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे आप ऐड. अब टॉपिक ऐड करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का. मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके. इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग. तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है. जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी. इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी प्रीवियस स्टेप से, आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा. तो ये था हमारा टॉपिक, टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स टू वॉच इन 2025 मार्केटिंग टिप्स. इस टॉपिक को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है. लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और मैंने यहाँ पे मैपिंग का इस्तेमाल क्यों किया. आधा जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो मैंने टाइप करा है मैनुअली, और आधे में मैंने यूज किया मैपिंग का. तो ऐसा मैंने क्यों किया? तो दोस्तों, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा. बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट की रो में कोई नया टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे अपने ट्वीट का, तो ऑटोमेटिकली जो नया टाइटल है वो यहाँ के अपडेट हो जाएगा. अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ओपनएआई उस नए टाइटल पे एक ट्वीट आपको जनरेट करके दे देगा. और जो डेटा मैंने टाइप करा मैनुअली, जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया मैनुअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट. ये कभी भी चेंज नहीं होगा. इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस. और जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली इस टॉपिक पे ओपनएआई एक नया ट्वीट आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देगा. और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब नया ट्वीट जनरेट हो चुका है. आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से एक नया कंटेंट पूरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है. इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपनएआई, ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है. सिर्फ हमने वहाँ पे टाइटल ऐड किया, उस टाइटल पे ओपनएआई ने एक ट्वीट हमको जनरेट करके दे दिया है. अब सेम ट्वीट को हम पोस्ट करना चाहते हैं हमारे एक्स के अकाउंट पे, तो जो मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो होगी एक्स, यानी कि ट्विटर हैंडल. पहले जिसको हम ट्विटर के नाम से जानते थे, अब वो हो चुका है एक्स. तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे डायरेक्टली ट्विटर. जैसे आप ट्विटर सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्मली ट्विटर यहाँ पे लिखा आ जाएगा, और ये है हमारी एप्लीकेशन का नेम. एक्शन इवेंट हमारा होगा दोस्तों क्रिएट ट्वीट. क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे, और अब एक्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से. जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद एक्स पे यानी कि ट्विटर पे, और इसके बाद ये आपसे पूछेगा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट की. अब इन दोनों चीज़ों को हमको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा दोस्तों, तभी हमारा एक्स हैंडल का अकाउंट कनेक्ट हो पाएगा पैबली कनेक्ट से. इसको फिल करने के लिए आपको क्लिक करना है लर्न मोर की बटन पे, और लर्न मोर की बटन पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे पैबली सपोर्ट पे. इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे आप नया क्लाइंट सीक्रेट आईडी या क्लाइंट आईडी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. तो क्लिक करना आपको इस बटन पे developer.twitter.com पे, और यहाँ पे आपको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा डेवलपर पोर्टल के बटन पे, और जो आपके ट्विटर का अकाउंट अगर आपने पहले क्रिएट करके रखा है तो आपको जाना है डेवलपर पोर्टल पे. डेवलपर पोर्टल पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्रोजेक्ट्स एंड एप्स का. क्लिक करना आपको प्रोजेक्ट्स एंड एप्स पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पैपकॉन ऐप क्रिएट करके रखी है. इस ऐप को यहाँ पे मैं ओपन करूंगा. आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इस ऐप को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, और इसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कीज एंड टोकन्स का. क्लिक करना आपको कीज एंड टोकन्स पे. आप देख सकते हैं ये हमारी क्लाइंट आईडी और ये हमारी क्लाइंट सीक्रेट आईडी. तो ये दोनों चीजें यहाँ से मैं कॉपी करूंगा दोस्तों. ये मेरी क्लाइंट आईडी, इसको यहाँ से मैं इस तरीके से कॉपी करके वापस जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट, और इसके बाद जो क्लाइंट सीक्रेट आईडी है उसको भी यहाँ से मैं करूंगा जनरेट. तो ये है मेरी क्लाइंट सीक्रेट आईडी, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद वापस जाऊंगा मैं पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट, और जैसे मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा, इसके बाद हमको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी ट्विटर को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए. और आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा एक्स हैंडल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से. अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्टली जो मैसेज है, मतलब जो ट्वीट है, वो ऐड करना है. तो फिर से मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का. क्लिक करूंगा इस फील्ड पे, ओपनएआई की मदद से जो ट्वीट हमने जनरेट किया था, वो सेम ट्वीट को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है.
इसके बाद ट्वीट आईडी, डायरेक्ट मैसेज, डीप लिंक अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड थी, जो ट्वीट था, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और क्यों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया ट्वीट आएगा, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा और अपने आप आपके एक्स हैंडल पे एक नया ट्वीट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं दोस्तों सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब एक नया ट्वीट जाके क्रिएट हो चुका है हमारे ट्विटर हैंडल पे, यानी कि एक्स के हैंडल पे। चलते हैं हमारे एक्स के हैंडल पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे एक्स के हैंडल को और चेक करते हैं क्या यहाँ पे कोई नया ट्वीट क्रिएट हुआ है नहीं। और आप देख सकते हैं नया ट्वीट यहाँ पे आके क्रिएट हो चुका है, वो भी ऑटोमेटिकली। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गूगल शीट की रो पे आप कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस टॉपिक पे ओपन या एक नया ट्वीट जनरेट करेगा और जाके पोस्ट कर देगा आपके ट्विटर के यानी कि एक्स के हैंडल पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपको ओपन एआई ओपन करना है और जो प्रॉम्प्ट हमने ओपन एआई को दिया था वो थोड़ा सा हमको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। हमको 280 नहीं 250 कैरेक्टर्स के अंदर ही ट्वीट रखना पड़ेगा, तभी आपका ये ऑटोमेशन काम कर पाएगा। अगर आपने इसको 250 के ऊपर किया और अगर लिमिट एक्सीड हुई तो आपका जो ऑटोमेशन है वो काम नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी एक जो मेरे को आपको बतानी थी। आप देखिए दोस्तों, अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे से बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे और नया टाइटल यहाँ पे मैं ऐड करके देखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, नया टाइटल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और जैसे ही यहाँ पे मैंने नया टाइटल ऐड किया है, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे एक्स के हैंडल पे कोई नया ट्वीट जो कि क्रिएट हुआ है या नहीं। तो डायरेक्टली चलता हमारे एक्स के हैंडल पे, फिर से रिफ्रेश करते हैं हमारे एक्स के हैंडल को और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया ट्वीट क्रिएट हुआ है नहीं। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेशन टिप्स के ऊपर एक नया ट्वीट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यही मैंने ऐड किया था ऑटोमेशन टिप्स और इंस्टेंटली आप देख सकते हैं नया ट्वीट आके यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है बिल्कुल सही से बिना एरर के काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।